अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पहले लेक्चर में किया था लैम्डा म्यू थ्योरम, जबकि हमारा सेकंड थ्योरम जो है वो है लेमिस थ्योरम। स्टूडेंट लेमिस आई के साथ भी हो सकता है और वाई के साथ भी लेमिस थ्योरम। तो स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, ईच फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। तो स्टूडेंट हमारे पास जो साइन ऑफ द एंगल है, यानी उस एंगल का जब हम साइन लेंगे तो वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास फोर्स Q है तो इसके जो प्रोपोर्शनल होना चाहिए इसे जो एंगल है बिटवीन अदर टू, तो बाकी दोनों के दरम्यान में एंगल क्या है बीटा, तो हमने ये इसका हम साइन लेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। स्टेटमेंट क्या है कि इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, ईच फोर्स हैज द मैग्नीट्यूड, तो जो हमारी फोर्स होगी उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू, जो दूसरी दो फोर्सेस के दरमियान में एंगल है वो उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। स्टूडेंट हम इसका प्रूफ करते हैं जी। हमारे पास सिर्फ ये फिगर है स्टूडेंट, जो थ्योरी है थ्योरी वो अपनी तरफ से लिखेंगे कि लेट P, Q, R be three forces act on a particle। तो स्टूडेंट नाम आप इसको भी R दिया है, आप इसको R कह सकते हैं, आप भी इसको कह सकते हैं, जो भी नाम आप रख लें, एंगल के नाम भी आप जो मर्जी रख लें, लेकिन एंड पे हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली वही आएगा कि साइन ऑफ द एंगल के प्रोपोर्शनल होगा दूसरी फोर्स, यानी Q है तो Q प्रोपोर्शन इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। तो स्टूडेंट इस फिगर में हमने एक फोर्स P, Q और R ली। आप मैकेनिक्स का पेपर है तो थ्योरी में आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि लेट P, Q, R be three forces act on a body। अब बॉडी पे किस तरह वो फोर्सेस एक्ट करें कि वो बॉडी रह सकती है इक्विलिब्रियम में। देखिए स्टूडेंट, ये फोर्स P है और ये फोर्स Q है। जब ये दोनों फोर्सेस बॉडी पर एक्ट करेंगी तो इनका रिजल्टेंट ये बनेगा। अब तीसरी फोर्स अगर इस रिजल्टेंट के ऑपोजिट अमल करेगी तो उस वक्त हमारी बॉडी जो है वो रह सकती है किसमें, इक्विलिब्रियम में। कि पहली फोर्स इधर एक्ट करेगी दूसरी इधर करेगी तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वो इस साइड पे एक्ट करेगा। अगर तीसरी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको अमल करे तो हमारे पास ये बॉडी किसमें होगी, इक्विलिब्रियम में। अब हम इस ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल है हम इसको, क्योंकि ये वाली फोर्स जो है बाय हेड टू टेल रूल हम इनको ऐड करें, इस फोर्स को हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये इनका रिजल्टेंट बनेगा। तो अब हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आना चाहिए। स्टूडेंट अगर ये एंगल हमारे पास गैमा है तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होना चाहिए, गैमा। वाई, हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर उन दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन कट करती है तो उनके ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, तो ये वाला एंगल और ये भी बराबर होंगे। तो स्टूडेंट ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ये लाइन कट कर रही है तो ये वाला एंगल अगर गैमा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, गैमा। अब एक पूरी लाइन का जो एंगल है वो कितना होता है, 180। अब ये जो हमारे पास ये वाला एंगल आएगा ये आएगा पाई माइनस गैमा। तो स्टूडेंट इसी तरह हम ये वाला एंगल भी फाइंड करेंगे कि हमारा ये वाला एंगल क्या है, और इसी तरह हमने ये वाला एंगल भी फाइंड करना है कि हमारा ये वाला एंगल क्या है। स्टूडेंट देखें हमारे पास ये एक पूरी लाइन है, इस लाइन का एंगल कितना होगा, 180। अब 180 से बीटा निकालते हैं तो ये वाला हमारा एंगल क्या होगा, पाई माइनस बीटा। अब इसी तरह हमने ये एंगल भी फाइंड करना है। अब ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास अगर ये वाला एंगल जो है, फिर अब वही लगा कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इन लाइंस को ये वाली लाइन कट कर रही है तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये आएगा अल्फा। अब इस पूरी लाइन का जो एंगल है ये वाला, ये 180 है तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा जी। अब स्टूडेंट हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई ओ, हम इसको एल का नाम दे दें, ओ एल
अगर ये n है तो यही फोर्स हमने उठा के यहाँ पे लेके आए तो इसको भी n का नाम है। स्टूडेंट हमारे पास ट्राइंगल है O L और N, क्योंकि ये वाली जो हमारी Q फोर्स है तो Q फोर्स तो ये एक्ट कर रही है, तो ये वाली फोर्स P है, जबकि ये वाली फोर्स जो R है जी, तो ये इनके रिजल्टेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रही है। जी स्टूडेंट, अब हम O L N पर अप्लाई करेंगे साइन लॉ। अप्लाई साइन लॉ ऑन। स्टूडेंट हमारे पास साइन लॉ क्या है कि द रेशियो बिटवीन अ साइड opposite to angle and ratio of other side of magnitude of the side and opposite angle and ratio between other side and opposite angle कि एक अगर साइड ले रहे हैं तो जो दूसरी ट्राइंगल की साइड्स हैं उनके दरमियान जो एंगल है उनकी रेशियो बराबर आएगी जो अगर हम दूसरी साइड लेंगे तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होगा। साइन ऑफ बीटा which is equal to a over sine of alpha, जबकि b जो c है c over sine gamma। तो जो हम साइड ले रहे हैं उस साइड के ऑपोजिट एंगल, जो साइड है उसके ऑपोजिट एंगल को हम यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में जहां पे वेक्टर्स लगाया था ये वेक्टर नहीं आएगा, जबकि ये सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। रेशियो बिटवीन साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू द अदर रेशियो। इसके ऊपर हम साइन लॉ अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास साइन लॉ क्या है कि अगर हम ओ एल साइड लेंगे तो इनका ऑपोजिट एंगल हम उसका साइन लेते हैं कि जैसे ओ एल, अगर हम ओ एल की डायरेक्शन में हैं तो हमारे पास साइन ऑफ द एंगल ओ एन एल, ये वाला एंगल ओ एन एल इज इक्वल टू ओ एन। जब ओ एन की डायरेक्शन में है तो हमारे पास एंगल क्या आएगा, ओ एल एन, क्योंकि इसके ऑपोजिट, इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये वाला है ओ एल एन और इसका साइन जी क्या है हमारे पास साइन ओ इसके ऑपोजिट ओ एल एन। अब इसमें अगर हम ये वाली साइड लें, ये क्या एल एन ओवर इसके अपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला, ये एंगल कौन सा, एल ओ एन, साइन एल ओ एन। तो आप इसके साथ अगर वो साइन भी लगाना चाहें एंगल का तो आप ये भी लगा सकते हैं, ऐसे नहीं तो पता ही है कि साइन ऑफ द एंगल एल ओ एन। और स्टूडेंट देखिए कि हमारे पास जो ओ एल है, ओ एल, इसमें किस फोर्स की, कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, उस कौन सी फोर्स की मैग्नीट्यूड ओ एल की डायरेक्शन में है, तो वो है पी। पी की मैग्नीट्यूड जो है वो ओ एल की डायरेक्शन में है, तो पी ओवर साइन ओ एन एल। अब एन पर बनने वाला हमारा एंगल कौन सा है, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा साइन। अब हमारे पास ओ एन की डायरेक्शन में, ओ एन की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स की मैग्नीट्यूड है, वो है आर ओवर साइन एंगल ओ एल, एल पर बनने वाला एंगल जो है वो पाई माइनस गैमा, ठीक है, इज इक्वल टू ओ एल और एन। अब एल और एन, एल एन की डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स की कौन सी है, क्यू फोर्स की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ओ एल एन साइन, एंगल इसके अपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला, पाई माइनस बीटा। स्टूडेंट ये वाला हमारे पास साइन लॉ है।
अब P ओवर साइन। स्टूडेंट हमारे पास अगर इसको हम सॉल्व करें तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा π/2 प्लस थीटा कि हमारे पास अगर 90 में अगर कोई चीज आप प्लस करते हैं, अगर हमारे पास 90 का मल्टीपल इवन होगा तो इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी। अगर हमारे पास 90 का मल्टीपल ऑड होगा तो हमारे पास साइन वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। साइन की को रेशो कॉस, कॉस की को रेशो साइन, सीकेंड कोसीकेंड और टेन कॉट में चेंज हो जाएगा। और हम जो उसके साथ साइन लगाएंगे वो हम इस क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाएंगे कि जो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव लगाएंगे, अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगाएंगे। अगर हमारा ये वाला एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो साइन हम इसके साथ थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाएंगे। अब हमारे पास पाई है तो पाई को मैं लिख सकता हूँ 2π/2। अब 90 का मल्टीपल हमारे पास इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब पाई माइनस अल्फा, क्वाड्रेंट बन रहा है सेकंड। स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, जबकि एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू r ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू q ओवर साइन बीटा। तो स्टूडेंट हमारे पास देखें इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। तो हमने थ्री फोर्सेस के एक्शन में उसको इक्विलिब्रियम में रखा कि एक फोर्स इधर एक्ट करेगी, दूसरी इधर करेगी, इनका रिजल्टेंट यू बनेगा। तो उसके अपोजिट हम तीसरी फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ईच फोर्स हैज मैग्नीट्यूड, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो प्रोपोर्शनल टू होगी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। देखिए स्टूडेंट P, Q और R, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो एंगल बिटवीन अदर टू के प्रोपोर्शनल है। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो एंगल टू अदर प्रोपोर्शनल है। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो एंगल बिटवीन अदर टू के प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा रिजल्ट है। Q प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा, R प्रोपोर्शनल टू साइन गैमा और P प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, जबकि साइन अल्फा जो एंगल है ये इन दोनों के दरमियान में है। स्टूडेंट ये हमारा लेबनिज़ थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसके जरिए हम इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।